स्फीयर, स्फीयर, इसी को हम लोग कहते हैं गोला। ठीक, अब ध्यान सुनो, गोला किसे कहते हैं किसे नहीं। आप समझो वृत्त और गोले में अंतर होता है। वृत्त और गोले में क्या होता है? अंतर। क्योंकि वृत्त में केवल दो भाग होता है, लंबाई और चौड़ाई, जबकि गोले में लंबाई, चौड़ाई और गहराई मतलब मोटाई होता है। जैसे लोटा गोला होता है, लोटा क्या होता है? गोला। ऊन का गोला होता है, ऊन का क्या होता है? गोला। लेकिन वृत्त नहीं होता, वृत्त में केवल लंबाई और चौड़ाई, और गोले में लंबाई, चौड़ाई और गहराई। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो गोले के बारे में है। कि जैसे मान लो हमारे पास एक गोला है, अब एक बनेगा एकदम वृत्त की तरह। क्यों? क्योंकि बोर्ड हमारा 2D है और गोला जो है वो 3D है। गोला जो है वो क्या है? 3D। तो हमको मान के चलना है कि एक 3D फिगर है ये, और इसका भी एक सेंटर होता है, गोले का एक केंद्र होता है बिल्कुल वृत्त की तरह, और इसकी भी रेडियस क्या होती है? r। इसकी रेडियस क्या होती है? r। रेडियस आपसे पूछेगा तो रेडियस को हम लोग कहेंगे r। इसकी जो त्रिज्या है वो r, या कैपिटल R ले लो, जैसा भी आप चाहें, चाहे स्मॉल r चाहे कैपिटल R। केंद्र है C और त्रिज्या क्या है? r। तो आपसे पहला तो ये पूछ सकता है कि गोले का क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्या? क्षेत्रफल। तो डायरेक्ट आपको फार्मूला याद रखना है इसमें, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये क्षेत्रफल होगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। वृत्त का होता है पाई r स्क्वायर और गोले का होगा 4 पाई r स्क्वायर, चाहे इसको स्मॉल r बना लो, 4 पाई r स्क्वायर। जो भी होगा, अगर त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल कोई भी हो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर आयतन निकालते तो क्यूब हो जाएगा, आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यूब। तो यहाँ लिख दे रहे हैं, समझ लीजिएगा कि वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक, जो भी मात्रक होगा उसका स्क्वायर कर लेना। हम कब ये ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, याद रहेगा 4 पाई r स्क्वायर। गोले के ऊपर ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल है 4 पाई r स्क्वायर। अगर कोई हमको कहे कि हमको लेना है अर्ध गोले का क्षेत्रफल, अर्ध गोले का क्षेत्रफल, अर्ध गोले का क्या? क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम आपको समझाते हैं कि अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे लेंगे। देखो ध्यान से, यही गोला है, अगर हम लोग देखें इसको आधा काटेंगे तभी तो बनेगा अर्धगोला। यह बन गया अर्धगोला। अब पूरे का क्षेत्रफल, ये पूरे का क्षेत्रफल था 4 पाई r स्क्वायर, तो आधे का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, आधे का क्षेत्रफल मतलब ये वाला भाग, यहां से लेकर ये जो ऊपर ऊपर वाला भाग ये पूरा बना है, ये आपका है 2 पाई r स्क्वायर। हम कहे ठीक है, लेकिन आप खुद बताओ, जैसे काटोगे तो आप देखो कि आपको यहां भी एक क्षेत्रफल बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। यहां तो ऊपर ऊपर तो बन ही रहा है, साथ में ये क्षेत्रफल भी बनता हुआ नजर आएगा, और ये जो क्षेत्रफल बनेगा बेटा वो होगा वृत्त। वो क्या होगा? वृत्त। वो क्या होगा? वृत्त। ऊपर वाला तो आधा गोला बना, और ये जब काटे हैं हम लोग तो यहां भी एक बनेगा वृत्त, यहां भी क्या बनेगा? एक वृत्त। जब वृत्त बनाएंगे तो यहां पर हो जाएगा ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर, और ये जो वृत्त बन रहा है उसका हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो 2 और 1 3, तो आ जाएगा 3 पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर। याद रहेगा आप लोगों को, ये हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। तो जो अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया वो आ गया 3 पाई r स्क्वायर। पहले याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि अर्ध मतलब होता है आधा, तो ऐसा मत करना कि 4 का आधा कर दो, 4 का आधा तो रहेगा ही, साथ में एक वृत्त जो बढ़ रहा है उसका। अरे टमाटर देखो आप लोग, टमाटर काटोगे तो गोलाई वाला नीचे तो बने रहे पूरा ऐसा, ठीक, ऊपर जहां काटे रहो हम वृत्त दिखाए तुम्हें गोल गोल, तो उसी वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई r स्क्वायर, और ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल हो गया 2 पाई r स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, तो 2 और 1 3 पाई r स्क्वायर। याद रहेगा। पूरे गोले का कहेंगे तो 4 पाई r स्क्वायर, अर्ध गोले का कहेंगे 3 पाई r स्क्वायर। याद रहेगा।
अब ध्यान सुनो, इसका भी मात्रक होता है वर्ग मात्रक। वर्ग मात्रक, वर्ग क्या होगा? मात्रक। अब ध्यान सुनो, अगर पूछ ले गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का क्या आयतन, तो आपका रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और इसका जो रहेगा वो घन मात्रक है। पंखा बंद कर दो। इसका जो मात्रक रहेगा वो घन मात्रक रहेगा। इसका जो मात्रक रहेगा क्या रहेगा? घन मात्रक। गोले का जो आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, वो भी घन मात्रक, वो भी क्या हो जाएगा? घन। हम कह ये ठीक है गोले का आयतन। अब इसी में कह दे कि हमको निकालना है अर्ध गोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन। ध्यान रखिएगा, गोले का आयतन मतलब पूरा गोले का आयतन, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर कह दे हमको आधे गोले का आयतन, ये निकालना है आधे गोले का क्या आयतन, तो आधे गोले का आयतन होगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। बात समझा? ये होगा 2/3 पाई आर क्यूब, वो भी हो जाएगा घन मात्रक। क्या हो जाएगा? घन मात्रक। तो अर्ध गोले का जो आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। याद रहेगा आपको? ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब अर्ध गोले का। और अर्ध गोले का क्षेत्रफल लेकिन याद रखना 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? याद रहेगा आप लोगों को? कोई डाउट? नोट कीजिए इसको, फिर समझाते हैं। देखो, एक गोले की त्रिज्या, एक गोले की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। एक गोले की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए। त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। लगाओ फटाफट तुरंत। देखिए भाई क्या दिया है क्वेश्चन, ये दिया है कि एक गोले की जो त्रिज्या है वो 28 सेंटीमीटर है, और तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना, और साथ में क्या आयतन है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्या क्षेत्रफल, ये निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र होगा 4 पाई आर। त्रिज्या है 28, तो आर का मान 28, ध्यान रखिएगा आर का मान 28 सेंटीमीटर है, और पाई का मान हमको पता है 22/7, मान रख दो। तो यहाँ आ गया 4 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर। अच्छा, 28 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो इसका मतलब 28 गुणे 28। अब 7 चौक 28, 4 चौक 16 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 16 गुणे 22 गुणे 28, 16 गुणे 22 गुणे 28। अब यहाँ आ गया गुणा कराएंगे, 16 दूना 32 3, 16 दूना 32 और 3 35, और गुणे में आ गया 28। 28 को आप ऐसे भी तोड़ लो, 14 गुणे 2, आसान पड़ जाएगा। 14 से गुणा कर लो, 14 दूना 28, हासिल बचा 2, 14 पंचे 70 और 2 72, हासिल बचा 7, 14 ते 42 और 7 49 गुणे 2, 2 से गुणा कराइए, 28 दूना 56, 9 दूना 18, 4 दूना 8 9। पहला उत्तर आया हो गया सेंटीमीटर है 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर। सब लोग का आया था? yes, अगर पूछा गोले का आयतन, भाई गोले का आयतन पूछा है, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन होगा आपका कितना? ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। देखो गोले का आयतन निकालना है,
तरीका एक ये है कि आप आर का मान रख लो इसमें, सबसे आसान तरीका वही पड़ेगा। 4/3 पाई, पाई का मान 22/7, आर क्यूब का मान रखते हैं तो आर क्यूब का मतलब हो गया 28 गुणे 28 और गुणे में 28। इसका आप कैलकुलेशन करेंगे, उत्तर आपका आ जाएगा। बताओ समझ में आया है कि नहीं आया? मेथड आपका समझ में आया है? ठीक। देखिए कह रहा है कि किसी गोले की जो त्रिज्या है वो आपका है 2/पाई सेंटीमीटर, आर का मान है 2/पाई सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि उस अर्धगोले का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्या क्षेत्रफल, अर्धगोले का 3πr², ये तो यहां हो जाएगा 3, अच्छा पाई को पाई रहने दो, आर का मतलब हो गया 2/पाई, इसका स्क्वायर। अब यहां आ गया 3π, अच्छा इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, अब बटे में पाई स्क्वायर से पाई क्या हो गया कैंसिल, 3 चौक 12/पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यह उत्तर है 12/पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए आप। तो हम लोग का ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि यदि किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंकिक मान आयतन के आंकिक मान के क्या है बराबर, आयतन के आंकिक मान के क्या है बराबर। बस आपको ध्यान रखना है कि आंकिक मान मतलब केवल अंक बराबर है, बाकी बराबर कभी हो नहीं सकता, केवल अंक बराबर, केवल क्या है अंक। हम कह रहे हैं भैया क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंकिक मान आयतन के बराबर, तो क्षेत्रफल का होता है 4πr², 4πr, और आयतन का होता है 4/3πr³। केवल अंक बराबर है, केवल अंक क्या है बराबर, मात्रक की चर्चा नहीं करेंगे इसमें। अब देखो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r² से r³ कैंसिल, भाई 3 में से 2 r तो कट ही गया, यहाँ सब कट गया तो 1, और यहाँ बचा है 1/3 इंटू में r। आप देखो 3 भाग में है, इधर आएगा तो गुणे में, तो r बराबर हो जाएगा 3 करने 3। अब अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, और नहीं तो मीटर है तो मीटर, तो r का मान 3 आ जाएगा, r का मान क्या आ जाएगा 3। नोट कर लीजिए। देखिए अगर हम बात करें पृष्ठ की, तो पृष्ठ को हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। पृष्ठ को 2 कैटेगरी में, एक तो होता है जिसे हम लोग कहते हैं समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ, और दूसरा जो आता है उसे हम लोग कहते हैं वक्र पृष्ठ, उसे हम लोग क्या कहते हैं वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। समतल पृष्ठ की खास बात होती है कि ये पृष्ठ एकदम सीधा होगा, ये पृष्ठ एकदम क्या होगा सीधा, ये पृष्ठ एकदम सीधा। ये वक्र पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो वक्र पृष्ठ एकदम सीधा ना होकर के झुकावदार होगा, हमेशा क्या होगा झुकावदार। वक्र पृष्ठ एकदम सीधा ना होकर के क्या होगा झुकावदार होगा, तो उसे कहेंगे वक्र पृष्ठ, उसे हम लोग क्या कहेंगे भाई वक्र पृष्ठ। जैसे हमारे पास ये बुक है, ठीक, बुक का ये वाला पृष्ठ आप देखो एकदम सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा, और इधर से भी देखोगे तो एकदम सीधा सीधा, सामने से भी देखोगे सीधा, तो इसको कहते हैं समतल पृष्ठ, इसको हम लोग क्या कहते हैं समतल। अब अगर इसी को ऐसे मोड़ दें, ऐसे, अब भी देखोगे सामने सीधा, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया देखो घुमा के आ रहा है कि नहीं, ये वाला क्षेत्रफल घुमा के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब ये घुमा के आ रहा है तो इसका मतलब वक्र है, इसका मतलब क्या है वक्र, कर्व कहते हैं इंग्लिश में इसको, ठीक है, कर्व है, वक्र है। और ऐसे क्षेत्रफल को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, ऐसे क्षेत्रफल को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। हम आपको समतल पृष्ठ में 2 चीज पढ़ा चुके हैं, एक पढ़ाए हैं घन और दूसरा पढ़ाए हैं घनाभ। घन और घनाभ दोनों के पृष्ठ एकदम समतल होते हैं, दोनों के पृष्ठ एकदम क्या होते हैं समतल। लेकिन वक्र पृष्ठ में अभी एक चीज पढ़ाए हैं जिसे हम लोग कहते हैं गोला। क्या पढ़ाए हम लोग गोला, गोला पढ़े। इसके बाद हम लोग इसी में नेक्स्ट हेडिंग हम लोगों की है बेलन, बेलन पढ़ेंगे, बेलन भी वक्र पृष्ठ में आता है। और बेलन के बाद हम आपको पढ़ेंगे शंकु, आपको पढ़ाएंगे क्या शंकु। ये 3 चीज पढ़ाएंगे, ये 3 क्या
कितने चीज पढ़ाएंगे? 3। तो आपको पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि समतल पृष्ठ क्या होता है और वक्र पृष्ठ। अगर पृष्ठ हर जगह एकदम सीधा सीधा फ्लैट है एकदम, जैसे बोर्ड आपका समतल है, बोर्ड आपका क्या है? समतल, क्योंकि हर जगह देखो पूरा क्षेत्रफल सीधा सीधा है, ठीक है। और अगर पृष्ठ घुमावदार है, थोड़ा सा घूम गया है, जैसे हम लोग का ये पानी का बोतल है, ये पानी बोतल, अब इसका देखो केवल इतना क्षेत्रफल देखो एकदम सीधा दिखाई देगा, लेकिन इसका इधर का देखो पूरा घुमावदार है थोड़ा सा, तो इसको कहेंगे वक्र पृष्ठ। इसको हम लोग क्या कहेंगे? वक्र पृष्ठ। केवल इतने की बात करेंगे, सामने सामने की बात करेंगे तो ये समतल पृष्ठ। इधर वाला केवल इतना भाग क्या हो जाएगा? समतल। देखो ऊपर थोड़ा सा घुमावदार है तो ये वक्र पृष्ठ, और ये कौन सा भाग? समतल। पहले तो क्या ये दोनों पृष्ठ आपको समझ में आए? वक्र रहेगा तो घुमावदार, और समतल रहेगा तो एकदम सीधा, याद रहेगा। तो अब 2 प्रकार का पृष्ठ आपको समझना है, एक समझना है समतल पृष्ठ और एक समझना है वक्र पृष्ठ। समतल पृष्ठ हम आपको पढ़ा चुके हैं, अब क्या पढ़ाने वाले हैं? वक्र पृष्ठ। तो हम लोग पढ़ चुके हैं गोला, गोला पढ़ चुके हैं। गोले का बताओ पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई r। अगर कोई पूछेगा गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब भी वही होगा क्योंकि घुमावदार है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तब भी 4 पाई r। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब। एक गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। केवल गोले का आयतन कहेगा तो 4/3 पाई r क्यूब। अर्धगोले का कहेगा तो 2/3 पाई r क्यूब। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर। अगर कहेगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। रीजन क्या है कि भाई अर्धगोला बना कैसे? अर्धगोला हम आपको फिगर बनाए थे, एक वक्र पृष्ठ, एक क्या? वक्र पृष्ठ, और इसी के नीचे एक वृत्त बनाए थे, याद है कि नहीं याद है? तो ये समतल है, ये क्या है? समतल। अभी सामने से देखोगे तो एकदम सीधा दिखाई देगा, लेकिन ये घुमावदार है। अगर वक्र पृष्ठ की बात करें तो केवल घुमावदार, और घुमावदार होता है 2 पाई r स्क्वायर, अभी लिखे थे। और अगर कहेगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस में पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर। वक्र पृष्ठ कहेगा तो केवल और केवल 2 पाई r स्क्वायर, याद रहेगा आपको? ठीक है, तो बढ़ते हैं इसके आगे। नेक्स्ट हेडिंग डालेगा बेलन, नेक्स्ट हेडिंग डालेगा बेलन, और बेलन पढ़ाएंगे आपको